हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई एकदम बढ़िया से चल रही होगी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं कुछ पॉइंट्स लेके आया हूँ। थोड़ी लंबी वीडियो होगी, लगभग 8 से 9 मिनट की। पहले ही बता देता हूँ, और वीडियो में थोड़ा तसल्ली से हम बात करेंगे किन किन चीज़ों पर ख़राबियाँ हैं, और एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम होने वाला है सितंबर में, उसमें क्या क्या चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। मैं बिल्कुल स्लाइड वाइज सब चीज़ें लेके आया हूँ। बस आपसे मेरी विनती है कि आप प्लीज़ वीडियो को अगर खोल लिया है आपने तो पूरी वीडियो को देखें और आराम से इस वीडियो को सुनिए। क्या क्या चीज़ें, जो फैक्टर्स मैंने लिखे हैं यहाँ पर, क्या चीज़ें मतलब सही हैं और क्या चीज़ें गलत हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो टाइम वेस्टेज फैक्टर्स हैं, जो कि हम एग्ज़ाम हॉल में जो भी चीज़ें अभी फ़ेज़ 3 के फ़ेज़ का जो भी एग्ज़ाम हुआ था अभी, उसमें जो भी चीज़ें गड़बड़ हुई थी, उसके बेसिस पे मैंने यहाँ लिखा है। सबसे पहले चीज़ थी सर्वर स्लो होना। दूसरा, रॉन्ग पेन का मतलब बहुत ही पतला पेन था। अब उसमें बताया जा रहा है कि पेन जो था बहुत ही पतला था। तीसरा, रफ़ सीट ख़राब। जो रफ़ सीट दी गई थी जिस पर बच्चे रफ़ कार्य करते हैं, वो बहुत ही ख़राब थी। ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन के ऑप्शन डिफरेंट थे। जैसे 4 ऑप्शंस होते हैं हर क्वेश्चन में, तो कहीं कहीं पे 3 ही ऑप्शन दिए गए थे। फिगर नॉट अवेलेबल एंड 3 ऑप्शंस ईटीसी। तो ये सारी मतलब खामियां थी। इसके अलावा भी और भी चीज़ें ख़राब थी कि कीबोर्ड नहीं चल रहा था, कि माउस नहीं चल रहा था, कि जो वहाँ का इन्विजिलेटर था वो लोग सही नहीं थे, बाकी जो भी स्टाफ था वो सही नहीं था, बच्चों के साथ मारपीट की, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो थी गड़बड़ थी उनकी, जिनके बारे में हम अगर बात करने पे आ जाएँ तो अलग से ही वीडियो बनाई जा सकती है इन्हीं चीज़ों पर। तो देखो भाई, सर्वर स्लो होना, पेन रॉन्ग, रफ सीट, और ये लगभग 3 चीज़ें हैं। इन चीज़ों पर तो रॉन्ग पिन और रफ़ सीट, ये तो चीज़ें वहीं पे वहीं मतलब सही हो सकती हैं। और बाकी इन चीज़ों पर एसएससी जो भी एडुकेटी करा रही है, इसको काम करना चाहिए। और इसके अलावा अगर हम बात करें अब सब्जेक्ट वाइज कि किस किस सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर्स नए आए हैं, या जो चैप्टर्स पुराने थे उनमें क्या क्या चीज़ें ऐड की गई हैं, तो अगर हम मैथ्स की बात करें तो क्वार्टाइल, परसेंटाइल और डेसाइल। कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस थ्योरम थी वो है। मॉन्टी हॉल जो प्रोबेबिलिटी में नया आया है। बेस कन्वर्जन, डेका और बाइनरी, और स्टैटिक्स और कोऑर्डिनेट के जो क्वेश्चन थे वो थोड़े ज़्यादा थे। और डिफ़िकल्टी लेवल भी थोड़ा अच्छा था। अगर डिफ़िकल्टी लेवल अच्छा नहीं होगा तो फिर क्यों बच्चों के मॉक में नंबर जो है कम आ रहे हैं। इसीलिए कम आ रहे हैं कि डिफ़िकल्टी लेवल अच्छा था। और अच्छा, अगर हम बात करें एक दो चीज़ों पर, मैंने बताया कि कुछ चैप्टर नए थे और कुछ चैप्टर्स ऐसे थे जिनमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। जैसे कुछ क्वेश्चन स्टैटिक्स और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के प्री में कुछ ज़्यादा क्वेश्चन अच्छे पूछे नहीं जाते थे। मतलब एसएससी एग्ज़ाम में स्टैटिक्स और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, इनके बहुत ही कम क्वेश्चंस आते थे, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन। तो स्टैटिक्स और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इन्होंने अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे, जो कि बच्चे इनको लाइटली लेते हैं। और यही रीज़न है कि जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज़ करने के बजाय डिक्रीज़ कर गए। ये बहुत बड़ा फैक्टर है, इसीलिए मार्क्स डिक्रीज़ किए हैं। डिफ़िकल्टी लेवल तो बढ़ा ही है। मोंटी हॉल जो नया आया है, किसी ने नहीं देखा था। कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डेसाइल, ये सारी चीज़ें ऐसी थी, मतलब नई थी सब चीज़ें बच्चों के लिए। और नई चीज़ें इतनी जल्दी नहीं सीखी जा सकती हैं, क्योंकि अभी हम लोग जो भी है परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्स एलिगेशन, एवरेज, ये सारी चीज़ें काफ़ी दिन से पढ़ते आ रहे हैं। तो इनमें हमारा क्या है कि प्रैक्टिस है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, तो दिक्कत नहीं होती है। अगर क्वेश्चन इधर उधर भी होता है तो दिक्कत नहीं होती है। बट मोंटी हॉल आ गया परसेंटेज से, तो इसमें दिक्कत हो गई। अगर हम बात करें जीके की, तो जीके में क्या था कि कुछ चीज़ें ऐसी थी कि वही कि ऊट पटांग चीज़ें पूछ लेना कि डीजे वाली बाबू मेरा गाना बजा दो, मैं सिंगर कौन है, कि एक्ट्रेस कौन है, एक्टर कौन है, मतलब इस तरह की चीज़ें। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जीके में जैसे टाइम कंज्यूमिंग था। जीके में क्या था कि जो टाइमिंग थी, जो क्वेश्चंस थे थोड़ा लेंथी थे। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया जो सीडीएस वगैरह में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे। इसके अलावा डिफ़िकल्टी लेवल अच्छा था क्वेश्चंस का। अगर डिफ़िकल्टी लेवल, तो मैं पहले ही कह रहा, कई बार बता चुका कि डिफ़िकल्टी लेवल की वजह से ही मॉक्स में नंबर जो है कम आ रहे हैं, और नए कॉन्सेप्ट और जो टॉपिक्स हैं नए पूछे जा रहे हैं। वही कारण है कि जीके तो देखो वैसे ही एसएससी के लिए बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा पहाड़ बना हुआ है। ऊपर से ये लोग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दे रहे हैं। जज करिए नीचे 4 ऑप्शंस में से क्या क्या हो सकता है। सॉरी, कौन सा एग्ज़ाम एक होता है यूजीसी नेट वगैरह, यूपीएससी लेवल के, जो सीडीएस भी यूपीएससी का आता है तो यूपीएस उसमें भी स्टेटमेंट वगैरह आते हैं। और जो सीएससी का होता है या जेआरएफ एनईटी का जो एग्ज़ाम होता है, उस तरह के लेवल के क्वेश्चन, मतलब टाइम कंज्यूम भी कर रहे थे। और आप जानते हैं कि एसएससी के पेपर में जो एग्ज़ाम होता है उसमें टाइम बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है। तो
उस हिसाब से क्वेश्चंस का लेवल और जो जिस हिसाब से क्वेश्चन दे रखे थे वो जस्टेबल नहीं थे कि बच्चे उस टाइम गिवन टाइम में उस तरह की परफॉर्मेंस कर पाते। तो मेरा यही एक मानना है कि इस अगर जो एसएससी ने ये सारी चीज़ें की हैं, अगर इतनी इन्होंने ये चीज़ें की हैं तो इनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो कट ऑफ है वो ज़्यादा ना जाए, क्योंकि बच्चा कहाँ कहाँ से अपने आप को संभालेगा। ये तो आप लेवल सही करिए, और नहीं तो लेवल सही कर रहे हो तो फिर कट ऑफ को कम रखिएगा, क्योंकि बच्चा परेशान हो जाएगा। भाई अगर आप 150 160 अगर कट ऑफ ले जाके रख देंगे तो वो कहाँ से नंबर लेके आएगा। अगर हम बात करें इंग्लिश की तो लॉन्ग पैसेज, और लॉन्ग पैसेज का मतलब एकदम इर्रिलेवेंट। भाई जिस चीज़ को गिवन टाइम में आप कर ही नहीं सकते तो वो रिलेवेंट हो ही जाएगा। अगर एक एवरेज टाइम मान लें पैसेज करने का, अगर 5 से 7 मिनट होना चाहिए, और एवरेज टाइम भी अगर एक एक्सपर्ट भी कर रहा है तो 10 से 12 मिनट अगर लगा रहा है तो बच्चे के हिसाब से 15 मिनट। अब अगर 6 से 7 मिनट में एक पैसेज कर अगर आप एवरेज टाइम मान लो, और वहीं अगर 15 मिनट एवरेज टाइम मान लो, तो फिर इर्रेलेवेंट ही ये हम कह सकते हैं इसको। PQRS लेंथी थे, वेयर टू स्टार्ट, कहाँ से इनको स्टार्ट करें PQRS को, किस तरह से ये सेट होंगे, कौन पहले P आएगा Q आएगा, पैराजम्बल्स जिन्हें कहते हैं। तो ये भी रिलेवेंट थे, ये भी लेंथी समझो, लेंथी थे। और कहाँ से हम स्टार्ट करें, कहाँ से शुरू होगा, कहाँ ख़त्म होगा। तो मतलब अब आप एसएससी सीजीएल में बैंक पीओ के लेवल का नहीं पूछ सकते ना। डिफ़िकल्टी लेवल इसमें भी इंक्रीज़ था, और यही डिफ़िकल्टी लेवल है। और डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, जो कि टाइम कंज्यूम करता है। देखो डिफ़िकल्टी लेवल और टाइम कंज्यूमिंग, इन दोनों को मिलाकर ओवरऑल सब डिफ़िकल्टी बन जाता है। अगर आप लार्ज देंगे और लेंथी देंगे चीज़ें। लास्ट हमारा जो बचता है वो रीजनिंग। रीजनिंग में जो मशीन इनपुट आउटपुट कुछ नए चैप्टर्स ऐड किए गए, जैसे मशीन इनपुट आउटपुट, दूसरा सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, और तीसरा मोड बेस्ड क्वेश्चंस। तो ये सारे जैसे कि हमारा क्या था, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, सिलोलिज्म, इसके अलावा फिगर सीरीज, ठीक है। और जो भी हमारे इजी चैप्टर हैं, डाइस हो गया, और काफ़ी चैप्टर्स हैं जो कि नॉर्मल एक बच्चे के लिए हैं, एसएससी वाले बच्चे के लिए नॉर्मल चैप्टर्स हैं। तो उनके अलावा मशीन इनपुट आउटपुट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, मोड बेस्ड क्वेश्चंस, ये सब मतलब एक्स्ट्रा दिए गए। उसके अलावा नो लेस फिगर बेस्ड कुछ जो खराबियाँ क्या थी, देखो रीजनिंग के जो सेक्शन था उसमें खराबियाँ ये थी, खामियाँ ये थी कि कुछ जो क्वेश्चन थे उसमें फिगर आधा अधूरा बना हुआ था, किसी में फिगर था ही नहीं। इट वाज लाइक टीयर 2 पेपर ऐसा था जैसे कि टीयर 2 का पेपर दे रहे हों। अब टीयर 1 और टीयर 2 के पेपर में कुछ तो चेंजेस वही होते हैं ना। तो ऐसा लग रहा टीयर 2 का एग्ज़ाम हो, उसी का हम पेपर दे रहे हो। तीसरा जो कोडिंग और डिकोडिंग था, कोडिंग डिकोडिंग के हार्ड क्वेश्चंस पूछे गए। और नंबर सीरीज कोडिंग डिकोडिंग के अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए। तो मेरा भैया यही मानना है, और मैं यही गुजारिश करता हूँ टीसीएस से, सॉरी एडीक्यूटी से, और सरकार से, और एसएससी से, कि बच्चों के साथ खिलवाड़ ना करें। और जो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है अभी, मुझे नहीं लग रहा कि ये लोग अच्छे से करा पाएंगे। तो प्लीज़ अपने आप को संभालिए, और 2026 की तैयारी कैसे करें इसके लिए अब मैं सीधे टारगेट और वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें और वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।